ये चीनी का डिब्बा खुल क्यों नहीं रहा है? कैसा ढक्कन बैठ गया है? सारा टाइम रसोई घर में ही बिताएगी क्या? जी माँ जी। पता है तुझे कितना टाइम हो गया है? अभी सब वहाँ की साफ सफाई करने को पड़ी है। तू है कि बस रसोई घर में घुस पाती है तो बस वहीं गड़ी रहती है। और भी काम है घर में। जी माँ जी, अभी करती हूँ। 2 कप चाय बनाने में ना तुझे 10 घंटे लगते हैं। क्यों? पूरे घर का काम बिखरा पड़ा है। फटाफट चाय बना के बाहर लेके आ चुपचाप। और ये जो काम बिखरा पड़ा है उसको साफ सफाई करो जल्दी से। मुंह चलाने में बहुत आगे हो, काम करने में नहीं हो। हे भगवान, ये चीनी का डिब्बा भी नहीं खुल रहा है। पता नहीं किसने बैठा दिया ढक्कन। बताओ क्या करूँ, इतनी देर से मैं इसी में बिधी पड़ी हूँ। अभी तक चाय वाय सब बन जाती। नहाना भी है भी मुझे। एक काम करती हूँ, चीनी डाल के जाती हूँ, पहले नहा लूँ। अगर माँ जी को पता चल गया कि मैंने अभी नहाया नहीं है तो एक आफत और आ जाएगी फ्री की, बिना पैसे दिए। मुंह चलाने में तो सबसे आगे है, वो काम करने में देखो अब कितना मरे मरे काम कर रही है। बड़ी ज्ञान की देवी बनी है, ज्ञान की बातें समझाती है। कितना दिमाग खराब है देखती हूँ। कुछ ज़्यादा ही मन भरी हो गई है। 10-10 बजे तक सोना, 12 बजे 1 बजे सबको खाना बनाना, खाना देना। कितनी लापरवाही करने लगी है। मुंह देखो तो कितना चलने लगा है। अब मेरी बेटी के ऊपर जबान उठाने लगी है। माँ जी, चाय। ला दे इधर। हे भगवान, कैसी बेसुरी चाय बनाई है। क्यों? तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या इस टाइम? वो माँ जी, चीनी का डिब्बा नहीं खुल रहा था तो हमने मिश्री डाल दी थी चाय में। तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? तेरे दिमाग में पत्थर पड़ गए हैं? हैं? या खुशबू को समझाने बुझाने में मियाँ बीबी ने दोनों ने अपना दिमाग पूरा खाली कर दिया है? कुछ ज्यादा ज्ञान की देवी नहीं बन रही है तू? गलती हो गई माँ जी। ले पकड़, ये बेसुरी चाय तू ही पी लेना, मेरे बस की नहीं है। अभी पी लीजिए माँ जी, अभी थोड़ी देर में फिर से बना देंगी। जा रहे हैं पूजा करने। अभी तेरी पूजा नहीं हुई है? अभी कहाँ हुई, अभी तो नहा के आए हैं। ये बता तू बिना नहाए रसोई घर में घुसी थी क्या? ये बिना नहाए चाय बना के लाई है मुझे? जी माँ जी, लेट हो गए थे जगने में, इसलिए हमने सोचा जल्दी जल्दी पहले आपको चाय बना दें, इसके बाद नहाएंगे। हे भगवान, सब भ्रष्ट कर दिया। ले पकड़ चाय, जल्दी पकड़। ये बता तू, तुझसे किसने कहा था तू बिना नहाए रसोई घर में घुस जाना? हैं? जा पहले पूरा रसोई घर साफ कर। तुझे पता है दादी कंठी पहने हैं, बिना नहाए धोए का खाना खिलाएगी मलच्छे औरत। पर माँ जी, दादी तो कभी कुछ नहीं कहती हैं, तो कहती हैं कि खाने और पीने में परहेज नहीं करना चाहिए। खाना तो अन्न देवता है, इसलिए हम बना देते हैं। दादी तो पी लेती हैं चाय, कभी लेट हो जाते हैं तो। पर मैं दादी नहीं हूँ, समझी ना? आज के बाद याद रखना, अगर रसोई घर में बिना नहाए धोई गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिमाग इस्ताई कर ले, समझी ना? नहीं कान पकड़ के और तेरा बुरिया बिस्तरा लेके बाहर निकाल दूंगी। आई समझ में? अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ मैं, कर लूंगी सारा घर का काम। जी माँ जी, अगली बार से याद रखूंगी। अब जा यहाँ से, मेरी शक्ल क्या ताक रही है खड़े खड़े? पता नहीं कैसी इसकी माँ है जो एक भी अकल नहीं दी है। कुछ सिखाया ना बुझाया, मेरे मत्थे मर दी। वहीं एक थी ऐसी जो ये नाकारी मुझे मिल गई, निकम्मी। ये देखने में सीधी सादी है, महान किए रखी है। मुझे तो अभी पता चला है, मुदनी का मुंह खुलने लगा है। अब इस पे ना तगंजा कसना पड़ेगा, तब ये लाइन पकड़ेगी। इसके ज़्यादा ही पर निकल आए हैं, इसके पर कुतरने पड़ेंगे। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा दीदी को। मैंने तो इसीलिए बोला था कि किसी का घर खराब ना हो। मुझे ऐसा पता होता तो मैं कुछ भी ना बोलती।
कुछ नहीं छोटी। कुछ तो हुआ है दीदी, बताइए ना क्या हुआ है। क्या बताऊं, देखना कल तेरे जेठ जी ना दीदी को समझा रहे थे कि बेटा ससुराल ही सब कुछ होता है, तो हम भी वहीं बैठ भी नहीं रहे थे। तुम्हारे जेठ जी ने बैठा लिया तो मैं बैठ गई उधर ही, तो उन्हीं को समझा रहे थे। तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ सही बात है, ससुराल ही बेटी का होता है, जो कि बेटी अच्छी लगती है ससुराल में। दीदी ने शायद सब माँ जी को बता दिया है और माँ जी बस मेरे ऊपर ही फूट पड़ी हैं। हाँ तो इसमें क्या गलत था, सही बात तो है। पता नहीं, माँ जी ना मेरे ऊपर बहुत भड़क रही हैं, बहुत गुस्सा कर रही हैं, अच्छे से बात ही नहीं कर रही हैं, ताने पे ताने मार रही हैं, कह रही हैं तुझे ना कान पकड़ के घर से निकाल दूंगी तब तू सही सुधरेगी, ऐसा वैसा कितना बोल रही हैं। अच्छा, तो आपको बोलना चाहिए था कि निकाल दीजिए, देर क्यों किए हैं। अरे छोटी, तू तो जानती है ऐसे बोलूँगी ना तो कहाँ जाऊँगी बता। जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। इतना करने के बाद भी ना मुझे हमेशा बातें सुनने को मिलती हैं, करूँ तो क्या करूँ। कितनी बुरी किस्मत है ना मेरी छोटी। सही पूछो ना दीदी, तो मुझे गुस्सा आप ही के ऊपर आता है। जब देखो तब ना सीधी सादी भोली भाली बन की बातें सुनती रहती हो, तो चार लोग आपको बातें सुना के चले जाते हो, आप सुन लेती हो, सोचती है अरे होगा छोड़ो बड़े हैं, बोल दिया। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या करूं छोटी, बताना। जब ऐसे रहती हूँ तब तो निभानी है, बोलूँगी तब तो और बुरा हाल हो जाएगा मेरा। मैं तो माँ के कहने के अनुसार चलती हूँ। माँ हमेशा कहती है कि बेटा कोई कुछ कह ले सुन लेना, कि तेरी जिंदगी वहीं कटनी है, मायके में बिटिया शोभा नहीं देती है। हाँ पता है, मायके में बिटिया शोभा नहीं देती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी की बातें लाते हम सुनते रहेंगे। अरे इतना अत्याचार भी अच्छा नहीं होता है। माँ जी के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है, खुशबू दीदी के चक्कर में एकदम से पागल सी हो गई हैं। और देखना एक दिन ऐसा ही आएगा कि माँ जी के चक्कर में ही खुशबू दीदी का ससुराल बर्बाद होगा। चुप रहे छोटी, कहीं सुन ना लें जो तेरी भी आफत आ जाए। हमारी आफत नहीं आने वाली, ठीक है। हम लक्ष्मी बहू नहीं है कि आंसू बहा लेंगे, रो लेंगे कोने का तरह बैठ के। हम सुधार के रख देंगे, फिर वो कोई भी हो, ठीक है ना। क्या फायदा उससे, बता। उनने चार बातें सुनाई, हमने सुनाई, अच्छा नहीं लगता। वो भी तो माँ ही है। अरे माँ है तो क्या हुआ, दाली दाल थोड़ी ना खाएंगी। क्या है, बहुत रो रो के गा गा के सुना रही है। वो मेरी मालकिन है क्या जो जिससे बता रही है तू, नौटंकीबाज। चुगलखोर नंबर 1 की यही तेरे माँ बाप ने सिखाया है। ज्यादा ढोंग ना पसार, आई समझ में। जानती हूँ तुझे। माँ जी वो हमें कुछ नहीं बता रही हैं, ठीक है ना। वो काम के बारे में समझा रही हैं कि चलो काम कर लें। आज खुशबू दीदी को ससुराल जाना है ना, इसलिए उनका बांध दें, डलिया डलवा जो भी बांधती हैं तो बांध के और उनको भेजा जाए ससुराल। जैसे हम यहाँ पे जोतते हैं ना, काम करते हैं ना, वो भी जाके करें। अरे छिपकली, मुंह बंद कर ले। पकल के बाल ना पूरे ग्राउंड में घसीटा ना तो एक खाल नहीं बचेगी बदन में, आई समझ में। ज्यादा मुंह मत चला मेरे सामने खड़े होके, लोखड़ी कहीं की छिपकली बिस्खापड़ी। चुप हो जा छोटी, क्यों बोल रही है मेरे पीछे, तू भी डांट खाएगी। ठीक है, हम छिपकली बांदरी सब कुछ हैं, आप तो हूर की परी हैं ना। तो एक काम कीजिए ना, हम तीनों देवरानी जेठानी को ना आप घर से बाहर निकाल दीजिए, और माँ बेटी सब लोग रहिए मिलके, आपके बेटे भी। मुझे जरूरत भी नहीं है तुम लोगों की, ठीक है। नाकारी निकम्मी हो, कुलता ऐसी मिली हो कि मेरी बेटियों का जीना हराम की हो। सही करती है मेरी छोटी बेटी, जो आती नहीं है, तुम्हारी शक्ल नहीं देखती है। भगवान करे वो उसकी जल्दी से नौकरी लग जाए, मैं वहीं का वहीं उसकी शादी करूंगी। यहाँ तुम लोगों की मनहूसों की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। इतनी अच्छी आपकी बेटियां हैं कि हमको उनकी शक्ल देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। माँ जी चुप रहिए, बहुत हो गया है। हम ना लक्ष्मी बहू नहीं है आपकी कि सुन लेंगे और बैठ के रो लेंगे, ठीक है ना। फिर हमारी जहाँ पिटाई लग जाए बाद में, हमें एक शब्द से पीछे नहीं हटेंगे। आप 4 कहेंगे, हम 10 कहेंगे,
इतना याद रख लेना, हम इसीलिए बुरे हैं, हम सुनते नहीं है किसी की। अरे पानी तो सर के ऊपर जा रहा है। अरे छिपकली के पर निकल आए, कुतरने पड़ेंगे। मनोहर, कहाँ, इधर आ, देख तो जरा इस छिपकली की पूंछ तोड़ जरा इसकी, बहुत फड़फड़ा रही है। आप बुलाइए, हम भी तो देखें कौन हमारी पूंछ तोड़ता है, काटता है, फाड़ता है। आज फिर वारा न्यारा हो ही जाए। हम साला ना जाके ना खंती खोद लेंगे, डलवा डलैया कर लेंगे, लेबर का काम कर लेंगे, नहीं बातें नहीं सुनेंगे हम किसी की, कोई भी हो।